नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल हुए। राज्यपाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद थे। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय खेल की झांकी निकाली गई। इसके साथ ही कई विभागों की झांकियों ने भी लोगों का मन मोह लिया, जिसमें कि शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, संस्कृति शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की झांकियां निकाली गई। इस मौके पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को पदक के साथ सम्मानित किया। समारोह में सूचना विभाग की झांकी प्रथम स्थान पर रही। राष्ट्रीय खेलों मेजबानी वहीं देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है और देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित हो रहे हैं, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तिरंगे की सलामी ली। राजभवन में भी ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन पर उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन, जिन्होंने कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जो उनकी जान है वो निछावर कर दी थी। आज गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ और आप सबको, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वही वीर शहीदों को हम सबकी तरफ से श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर जी और सभी संविधान निर्माता को हमारा सबका नमन। आज सच कहूं तो आज अत्यंत इस पर्व का गर्व हो रहा है। हमारे जितने भी सरहदों पर सैनिक तैनात हैं, जो अपनी प्राणों की आहुति देते हैं राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, उन सबको मेरा जय हिंद। आपने ही हम सबको सिखाया है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। आपने हम सब ने जो संकल्प लिए हैं देश की एकता और अखंडता के लिए, आज एक बार फिर उन संकल्पों को दोहराने की जरूरत है। हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए इस रजत जयंती वर्ष में हमें अपना समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ में राज्य को विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसलिए अपना संकल्प को और भी दृढ़ता से देखना पड़ेगा। पूरे भारत ने वर्ष 2047 तक भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य बनाया है। देश के इस विकास यात्रा के अंदर में हर उत्तराखंडी को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। मैं आज के दिन उत्तराखंड के युवा, हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियों की क्षमताओं पर गर्व है हमको, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पर्यटन, योग, आयुर्वेद, हमारे हनी, अरोमा और वेलनेस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको स्थापना दिवस में 9 आग्रह दिए थे, जो हमारे लिए 9 संकल्प हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन पर चलकर
स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की निर्माण का आधार होगा। एक बार फिर हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को 75 वर्ष पूरा होने और 76 गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में झंडारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को मजबूत करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और संवैधानिक मूल्यों और नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिषद में मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलवाई। शुभ अवसर पर इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज में समरसता और एक रूपता बनी रहे, उसके लिए जो यूसीसी का वादा किया गया था वो पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और कल ये वादा पूरा हो जाएगा। उसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने, जिसमें लिंग, जाति, वर्ग कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव में मिली जीत को लेकर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और राज्य की जनता का आभार प्रकट किया है, जिन्होंने कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग सभी निकायों में जीत मिली है और ऐसे में अब सरकार ने जो विकास कर मॉडल तैयार किया है उसको धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। इसके लिए सभी चुने गए निकाय प्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निकाय में भाजपा की सरकार बनाई है और निगमों में लगभग सभी निगमों में भाजपा को चुना है और अब हमने जो संकल्प लिए हैं, हम उन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने विकास का मॉडल रखा है उसको हम धरातल पर उतारेंगे और जो प्रतिनिधि लोग जीते हैं, मैं उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। निर्वाचन आयोग के लोगों को भी बधाई देता हूं। इस पूरी प्रक्रिया में, निर्वाचन की प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी भाग लिया है, अपना योगदान दिया है, हमारे कार्मिक हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी विभागों के और सुरक्षा बलों के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और अब हम और तेजी से विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से जनता से ही कहना चाहता हूं कि जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन सभी को हम प्राणोपण से पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं इस अवसर पर बहुत उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी धन्यवाद करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है और हमेशा उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हम उनके
नाम पर भी लोगों के बीच में गए थे और यहाँ की जनता ने हमको जो है डबल इंजन दिया। प्रदेश भर में 76वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा भवन में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा कार्मिकों को और उनके बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये वर्ष उत्तराखंड के लिए बहुमूल्य वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है और साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होने जा रहा है, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक रहेगा। मात्र एक राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन केवल हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया है। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश में गणतंत्र स्थापित किया था। करोड़ों श्रद्धालु अब तक पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। विदेशों से भी अनेक महान हस्तियों की आवाजाही चल रही है। खुशी की बात है कि उत्तराखंड में खेलों का महाकुंभ राष्ट्रीय खेल 2 दिन बाद ही शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में इन खेलों की झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी। मैं प्रदेशवासियों की ओर से इन खेलों में प्रतिभाग करने आ रहे सभी खिलाड़ियों, कोच और अधिकारियों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि प्रदेश में उनका प्रवास सुखद रहे। देहरादून के उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को उनके कर्तव्य की शपथ दिलवाई गई। वहीं राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक के 8 पदक, विशिष्ट और सेवा के आधार पर पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क गोल्ड और सिल्वर के लगभग 45 अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। डीजीपी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी पुलिस कर्मियों को पदक मिलने की बधाई भी दी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए गणतंत्र दिवस का एक विशेष महत्व है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में और हमारे जो संविधान निर्माता हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको हम लोग नमन करते हैं, जिनके कारण हमें ये विशेष अवसर, ये सुनहरा दिन देखने का अवसर मिला है। आज के दिन भारत सरकार की ओर से हमारे अनेकों अधिकारी कर्मचारियों को विशेष सेवा के लिए मेडल प्रदान किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक और कमेंडेशन डिस्क डीजीपी के गोल्ड और सिल्वर प्रदान किए गए हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार पूर्व में उत्तराखंड पुलिस एक लगन, मेहनत, निष्ठा, परिश्रम और अपनी दक्षता से सभी चुनौतियों का सामना करती आई है, उसी तरह इस वर्ष भी हम लोग आगे इसी प्रकार उन्नति की राह पे और इस राज्य की बेहतरी के लिए हम लोग समर्पित होकर कार्य करते रहेंगे। वहीं देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ द्वारा भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सबको मिलकर स्वदेशी को अपनाते हुए एक बार फिर से भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला देश बनाना है। उन्होंने राज्य में यूसीसी लागू किए जाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी। सिंह साहब, आप भी आइए। 76वें गणतंत्र दिवस की संपूर्ण राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं के बलिदान, शहादत की बदौलत जो हमने आज़ादी पाई, अपना देश का संविधान पाया। हम देश के लोकतांत्रिक संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और देश के लोकतांत्रिक संविधान के साथ
अपने सांस्कृतिक संविधान, सनातन संविधान के प्रति समान रूप से निष्ठा रखते हुए योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए आज हम एक संकल्प ले रहे हैं कि आज से 200, 300, 500 साल पहले जो विदेशियों ने देश को लूटा और अभी पिछले ही सोमवार को ऑक्सफैम इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई कि $64.82 ट्रिलियन तो अकेले ब्रिटिशर्स ने लूटा और ब्रिटिशर्स के साथ फ्रांसीसियों की, डचों की, मुगलों की, ईरानियों की और सारे विदेशियों की लूट को यदि एक साथ जोड़ा जाए तो करीब $100 ट्रिलियन की तो विदेशी लूट हुई। यदि ये 25% भी लूट हुई हो तो कुल देश की अर्थव्यवस्था लगभग $500 ट्रिलियन की थी। इतना परम वैभवशाली भारत था। ये 100% ज्यादा की रिपोर्ट ऑक्सफैम की। ये तो अब विदेशी लोग कह रहे हैं, जो लुटेरे हैं वो कह रहे हैं इतना हमने लूटा है। ऐसा परम वैभवशाली, ये अच्छी बात है और एक अच्छी पहल उत्तराखंड ने की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। और अभी कुंभ में भी जा रहे हैं हम, आज से कुंभ में पहुंच जाएंगे शाम से, और महाकुंभ में भी अब योग कुंभ लगेगा और एक तरफ स्नान भी होगा और योगासन ध्यान भी होगा और राष्ट्र के लिए आह्वान भी होगा कि हम जन्म से। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 11 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के 10 मेयर चुने गए, जबकि एक पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। श्रीनगर नगर निगम को छोड़कर अन्य 10 मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विजय हुई। श्रीनगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर बागी आरती भंडारी मेयर बनी है। हालांकि नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और ऐसे कई निकायों में बगावत कर चुनाव मैदान में चुनौती पेश करने वाले बागियों ने सत्तारूढ़ दल के पसीने छुड़वा दिए। अब आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि कौन से प्रत्याशी की जीत कौन सी सीट से हुई है। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के अजय वर्मा विजयी रहे। इसी बीच हल्द्वानी से भारतीय जनता पार्टी के गजराज भिष्ट को जीत हासिल हुई है। वहीं पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कल्पना देवलाल विजय रही है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के सौरभ थपलियाल विजय रहे। कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र सिंह को जीत हासिल हुई। वहीं रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी का विकास शर्मा, जिनका नाम है, वो प्रत्याशी जीत की भागीदारी बने। वहीं ऋषिकेश से भारतीय जनता पार्टी के शंभू पासवान जीते हैं। काशीपुर से भारतीय जनता पार्टी के दीपक बाली को जीत मिली है। वहीं रुड़की से भी भारतीय जनता पार्टी की अनीता देवी अग्रवाल विजय रही। हरिद्वार की बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी की किरण जैसल विजयी रही है। वहीं श्रीनगर में एक इकलौती सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार आरती भंडारी की झोली में गई। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। देहरादून नगर निगम में मिली हार के कारणों को कांग्रेस अब तलाशने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो सभी के रायशुमारी के अनुरूप कैंडिडेट को टिकट दिया गया था और पार्टी में भी कोई विरोध उनको नहीं नजर आया और उनको लेकर कोई विरोध नहीं था। सभी लोग यही कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जीत की भी 100% संभावनाएं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार गए, ये खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के समझ से परे है और अब वो इस हार की समीक्षा कर कारणों को तलाशने की बात कर रहे हैं। निश्चित ही मैंने कहा ना, रिव्यू की जरूरत है, हमको आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है और इसमें कुछ ना कुछ हमको राय मशवरा करना चाहिए। एक भी आदमी जिस दिन से टिकट हुआ ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया। हर आदमी तारीफ कर रहा था, हर आदमी उस व्यक्ति की तारीफ कर रहा था जिसको टिकट दिया, लेकिन आखिर में वोट में वो परिवर्तित क्यों नहीं हुआ। ये नगर पालिका परिषद मसूरी की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद प्रत्याशी मीरा सकलानी
15 वोटों से विजय रही हैं। भारतीय जनता प्रत्याशी मीरा सकलानी को कुल 6,258 मत मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी उपमा पवार गुप्ता को 5,943 वोट प्राप्त हुए। तीसरे नंबर की बात की जाए तो उस पर कांग्रेस पार्टी को 2,954 वोट प्राप्त हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नैन्सी पवार को 532 और शकुंतला पवार को 432 मतों से संतुष्ट होना पड़ा। इस मौके पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा है कि जनता ने इस बार बदलाव करते हुए ज्यादातर युवा प्रत्याशियों को अवसर दिया और उनके साथ मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार मसूरी के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने मसूरी की समस्त जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा सभी वर्गों के लिए कार्य किया जाएगा। देखिए, मैं मसूरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनका जो प्यार और समर्थन मुझे मिला, और ये मसूरी की जनता चाहती थी, जिस तरीके का पोलिंग हुई है, वो चाहती थी कि बदलाव हो। आपने देखा होगा पूरा बोर्ड बदल गया है। तो मैं देखिए, मसूरी की जनता का आभार और उनका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। उनका आभार व्यक्त करती हूँ और उन्होंने जो मेरे पे भरोसा जताया उनको मैं कभी भी निराश नहीं। नगर निगम काशीपुर की मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कब्जा जमा लिया है। मतपत्रों की मतगणना में देर रात्रि करीब सुबह 4 बजे परिणाम की घोषणा हुई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने लगभग 48,792 वोट्स प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने 43,845 वोट्स प्राप्त करते हुए यहाँ पर उन्हें जो यहाँ पर तमाम चीजें हैं वो सामने आई। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 4,970 मतों से जीत हासिल की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने काशीपुर की जनता और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा भारतीय जनता पार्टी संगठन का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने विकास की राह चुनी है और जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं उन वादों के मुताबिक कार्य किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि काशीपुर विकास की दौड़ में तेज रफ्तार से दौड़ेगा और इस दौरान समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। मैं सबसे पहले काशीपुर की सम्मानित जनता को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। मैं माननीय प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल से आभार करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के देशों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरे तन मन से इस चुनाव को लड़ा। वहीं डोईवाला नगर पालिका निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस के सागर मनवाल को पराजित करते हुए नगर पालिका सीट पर कब्जा किया। बता दें, डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह नेगी नंदू ने कांग्रेस प्रत्याशी सागर मनवाल को 2,347 वोटों से हराकर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर शानदार जीत हासिल की। तो वहीं पर सभासद पदों पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने में कामयाब रही। सभासद पदों में से भारतीय जनता पार्टी ने 13 सभासद पद जीते और 5 निर्दलीय सभासदों के साथ सीटों को जीतने में कामयाब रहे। नेतृत्व को जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया, उसके बाद मेरी मात शक्ति, मेरी युवा शक्ति, मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं और जो मेरे सीनियर थे, जितने शिक्षाविद हैं, पूरे क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे जो परिस्थितियाँ उसके बाद हमने काम किया, विकास किया, तो ये विकास की जीत है मेरे क्षेत्र कार्यकर्ताओं का। और जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से मुझे विजय दिलाई और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी भावनाओं का भी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा और काम करने का जो हमारा दृढ़ संकल्प है उसे पूरा करेंगे। जो भी काम, जो सेवा मुझे जनता सौंपेगी मैं उस काम को पूरा करूंगा, क्योंकि हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर के शक्तिगढ़ नगर पंचायत सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल ने जीत हासिल की है। नगर पंचायत शक्तिगढ़ में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से विश्वजीत हालदार और कांग्रेस से विनय विश्वास और निर्दलीय से 2 प्रत्याशी सुमित मंडल और जगदीश सिंह चुनाव मैदान में थे। वहीं पर इस हॉट सीट पर सुमित मंडल जीत
उन्होंने हासिल की और उनकी जीत ने सबको चौंका दिया। वहीं आपको बता दें कि शक्तिगढ़ नगर पंचायत कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक सौरभ बहुगुणा का गृह क्षेत्र है। सुमित मंडल ने बताया है कि आने वाले 5 सालों में शक्तिगढ़ नगर पंचायत में विकास होगा। धन्यवाद सारे पत्रकार बंधुओं का, आप देश के चौथा स्तंभ हो और वास्तव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतना ये बहुत बड़ा इतिहास है और ये मेरी जीत नहीं है, ये तमाम आम जनता की जीत है। क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने मुझे समर्थन दिया है उस आधार पर अगर मैं देखूं तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, जिसमें सत्य जीता और जनता जीती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने सपोर्ट किया, यहाँ तक मुझे पहुँचाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। दीजिए